आथू, बेशरम, बेवकूफ, जाहिल। शर्म आती है खुद को मर्द कहने में। मर्द ऐसे नहीं होते। मर्द लड़कियां नहीं छेड़ते। मर्द लड़कियों की सुरक्षा करते हैं। और हाँ, ये आथू फिर से उन लोगों के लिए जो इर्द गिर्द रह करके ऐसे लोगों का तमाशा देखते हैं। अगर एक एक थप्पड़ भी मारा होता ना तो ऐसे लोग सड़क पर बिखर जाते। लेकिन ना, आप तो सिर्फ कैंडल जलाने के लिए हैं। जलाओ कैंडल, जलाते रहना कैंडल, जब कुछ बड़ा हो जाएगा। शर्मनाक। हमारी रांची कभी ऐसी नहीं थी। इसको पकड़ना ही होगा, इसको सजा देना ही होगा। ये हमारी असमत का सवाल है, ये हमारी नाक का सवाल है। रांची में जिस तरह से एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमारे साथ भैरव सिंह है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजधानी रांची में लगातार जो है लड़कियों के ऊपर अत्याचार, छेड़खानी, मारपीट लगातार देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे कल जो जिस तरह से लड़की के ऊपर जो है छेड़खानी हुई है? देखिए, ये छेड़खानी नहीं है, ये दरिंदगी है कि हमारी बहन को इतने गलत तरीके से छूने का प्रयास किया गया, उसके शरीर को छूने का प्रयास किया गया और एक बार नहीं 3-4 बार घूम घूम के अलग अलग बहनों को छेड़ने का प्रयास किया गया। पड़ेगी हम लोगों को स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार पे कतई विश्वास नहीं है हम लोगों को। FIR भी दर्ज हो चुका है, प्रशासन से मेरी बात भी हुई है। विश्वास दिलाया गया है कि अपराधी जल्द पकड़ा जाएगा। अगर जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो आज तो हमारा विरोध प्रदर्शन था, आने वाले समय में यह चरणबद्ध आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। पूरा झारखंड का, केवल रांची का रेशियो निकालिए, झारखंड की राजधानी रांची का 22 में 250 से ऊपर बलात्कार होते हैं, 23 में 250 से ऊपर बलात्कार होते हैं, 24 में सितंबर तक लगभग 200 बलात्कार हो जाते हैं। आधा से ज्यादा बलात्कार जो है वो सेट नहीं किए, रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। अगर पूरे झारखंड का रेशियो निकालेंगे, झारखंड में हर 2 घंटे में एक बलात्कार, हर आधे घंटे में 15 मिनट में एक किसी न किसी बच्ची की बहन के साथ छेड़खानी की जाती है। झारखंड बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। लेकिन अब सभी बहनों ने संकल्प लिया है कि जगत जननी दुर्गा जगदम्बा का रूप धर के महिषासुर का वध स्वयं करेंगी, अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अगर कोई पदाधिकारी या अधिकारी का बेटा होगा तब उसके ऊपर भी FIR नहीं होगा? सुनिए, एकदम नहीं होगा। और अगर कोई बड़ा पदाधिकारी का बेटी के साथ इस प्रकार का घटना घट जाता तो भी पूरा अपर बाजार जाम हो जाता, रोड बंद हो जाता और तुरंत उसको पकड़ करके अपराधी को जेल भेज दिया जाता। लेकिन एक सामान्य परिवार की, एक सामान्य से हमारी छोटी बहन के साथ 3-4 बहनों के साथ ये घटना घटी है तो इससे सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। क्या लगता है कि बच्ची गरीब है इसलिए कार्रवाई नहीं देखने को मिल रहा है? बच्ची झारखंड की स्थानीय है, बच्ची के उतना सामर्थ्यवान नहीं है, बच्ची जो है वो विरोध करने में काबिल नहीं है। ये सोच करके और सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई है और कार्रवाई नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है। प्रशासन ने वादा किया है जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको पकड़ लिया जाएगा। नहीं पकड़ा जाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिला प्रशासन तो काफी वादा करते हैं लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं दिखता। देखिए, जिला प्रशासन बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार उनके हाथ में, पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा देती है, बांध देती है, तो पुलिस बंद हाथों से कितना काम करेगी। सरकार एक बार पुलिस को छोड़ करके देखे, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा था, अपराध वहां किस प्रकार खत्म हो गया। यही अगर उत्तर प्रदेश की घटना होती और किसी बहन के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता तो अभी तक वो ऊपर पहुंच गया होता। जी बिल्कुल, हमारे साथ तो कुछ महिला है, बच्ची है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बाबू जिस तरह से? हम लोग बस यही कहेंगे कि हमें मतलब सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी हमें स्कूल तक आने की सुरक्षा नहीं है, हम स्कूल भी डर के आ रहे हैं। हम लड़कियां की आगे जाके हमारे साथ क्या हो जाए। जब हमें पढ़ने को मिलेगा, घर से पढ़ने को मिल रहा है, हम पढ़ने आ रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसे घिनौने हरकतें हो रही हैं, तो हम इनसे क्या ही हम सीखेंगे। आगे का हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन हमें सुरक्षा दे और मतलब जो भी है, लड़कियां पहले तो देश तो पहले बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका है, लेकिन देश की बेटियां आज भी आज़ाद नहीं हुई। आखिर देश की बेटियां कब होंगी आज़ाद, हमें कब मिलेगी आज़ादी? अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। एक और महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बच्ची है, क्या कहेंगे आप? अब स्कूल अब भी आ रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं है, या स्कूल से घर जा रहे हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। अगर रोड में अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार प्रशासन होगा, देश का सरकार होगा, जो महिलाओं पे
पे ध्यान नहीं दे रही है, स्कूल के बच्चियों पे ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्हें इस बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि देश की महिलाओं और बच्चियों को किस तरह से सुरक्षा दी जा सके। जैसे हम लोग स्कूल आ रहे हैं तो अभी हो रहा है, ये सब गलत है। अगर हम लोगों की जगह उनके बेटियाँ होती तो शायद अब तक कुछ हो भी गया होता, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। तो सरकार से यही कहेंगे कि वो इस पर ज़्यादा सख्त कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन कब तक जो है अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी सावंत के साथ मुर्शिद, भारत मित्र, रांची।